गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आशीष चतुर्वेदी आज आप लोग के सामने चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज लेकर आया। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, आप लोग को नेम से पता चल रहा होगा ज्योमेट्री की जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो मैं आज आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि हम लोग ज्योमेट्री का यूज करके कैसे हम लोग बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जैसे कि हाउस कंस्ट्रक्शन, मंदिर कंस्ट्रक्शन और हमारे स्कूल और फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन, और इतना ही नहीं, रोड कंस्ट्रक्शन भी रोड कंस्ट्रक्शन भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइडियाज का ही यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे बड़े बड़े आप लोग को टीवी टावर बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों की बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज से ही होती है। तो हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है, इसका नेम है चैप्टर 4। इसका नेम है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। क्या नेम है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, देखिए, ये जियोमेट्रिकल वर्ड जो है या हम लोग का इंग्लिश में ये दो वर्ड से बना है, जियो और दूसरा मैट्रॉन। क्या है इसका मतलब? दो। पहला है जियो, ठीक है, दूसरा है मैट्रॉन। ठीक है, जियो आप जानते हैं, जियो मतलब यहाँ पे अर्थ से है, अर्थ में जो भी ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट है। मैट्रॉन मीन्स का मतलब है मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल वर्ड जो दो वर्ड से मिलकर बना है आपका जियो एंड मैट्रॉन। जियो का मतलब अर्थ, ठीक है, प्लेन्स, ठीक है, और मैट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारी डे टू डे जो हमारी चीजें यूज होती हैं। जैसे हम आप लोग अपने स्कूल में टिफिन ले जाते होंगे, टिफिन टिफिन आपका किसी किसी का टिफिन सर्कल में रहता है, किसी किसी का टिफिन रेक्टेंगल का रहता है, किसी किसी का टिफिन स्क्वायर साइज का रहता है। ये सारी ये हमारे हमारे डे टू डे बेसिक एप्लीकेशन है, जो इसमें भी हम लोग जियोमेट्रिकल आइडियाज का यूज करते हैं। ठीक है, जो हम लोग क्लॉथ पहनते हैं वो भी क्या है, मेजरमेंट के थ्रू बनता है। ठीक है, कितने मेजरमेंट पे कितने साइज का किसको क्या लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का यूज करते हैं। इसमें से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लाइन, नहीं सॉरी, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डॉट। पहले हम लोग डॉट डिस्कस करेंगे, लाइन वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे। डॉट, डॉट क्या होता है? पहला जो मेरा यहाँ पर पॉइंट है वो है पॉइंट। पॉइंट को ये लोग डॉट कहते हैं, पॉइंट। पॉइंट मेरा पहला टॉपिक है इसमें। ठीक है, पॉइंट क्या है? मैं कोई भी एक छोटा सा डॉट यहाँ पे रख दूं, ठीक है, ये डॉट मेरा एक पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे ब्लैक बोर्ड सॉरी पूरे व्हाइट बोर्ड को अगर रेस कर दूं, अगर यहाँ पे छोटा सा डॉट लगा हुआ तो आपकी नजर उसी डॉट में बार बार जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है ये किसी भी चीज को इंडिकेशन बताता है हमारा पॉइंट, किसी कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये डॉट बताता है। ठीक है, देखिए, जैसे मैं इस डॉट का ए नेम रख दूं और इस डॉट का बी नेम रख दूं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए। क्या बोलेंगे? पॉइंट ए। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट पॉइंट बी। क्या बोलेंगे? पॉइंट बी। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट ए बोलेंगे, इसको पॉइंट बी बोलेंगे। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं सिंपल डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। सिंपल डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। सिंपल डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। ठीक है, जो हमारे एक सिंपल डॉट होते हैं वो हमारे पॉइंट कहलाते हैं, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये अब तो आप लोग की पॉइंट की बात हो गई। अब हम लोग जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए,
लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है? देखिए, मैंने दो पॉइंट रखे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, दोनों ही मेरे फिक्स पॉइंट है, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है, ये दोनों ही मेरे फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इन दोनों के पॉइंट के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट, जिसमें से हम लोग लिख सकते हैं टू फिक्स्ड पॉइंट मेक अ लाइन, टू फिक्स्ड पॉइंट मेक अ लाइन देखिए, आप लोगों ने देखा कहने मैंने पॉइंट्स की मैंने हेल्प से, कैसे मैंने पॉइंट्स की हेल्प से मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम बहुत सारे जो फिगर होते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, कोई भी हमारा फिगर है, उन सब का यूज हम लोग लाइन से, इन सब के यूज में हम लोग लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं। जैसे एक पेपर है, ठीक है, उस पेपर को आपने एक बार फोल्ड किया, ठीक है, फिर उसको आप एक बार अनफोल्ड कर दीजिए, तो बीच में जो लाइन आएगी वो हम लोग की लाइन सेगमेंट कहलाएगी, ठीक है। अब हम लोग लाइन सेगमेंट के बाद पढ़ने वाले हैं लाइन और रे के बारे में, कि लाइन क्या होती है और रे क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन के बारे में, कि लाइन क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। कभी कभी बीच बीच में डिफरेंस भी पूछ लेता है कि लाइन सेगमेंट में लाइन में डिफरेंस क्या है, लाइन सेगमेंट और रे में डिफरेंस क्या है, और लाइन सेगमेंट में और पॉइंट में डिफरेंस क्या है। देखिए, मेरा जो थर्ड टॉपिक है वो है लाइन। लाइन क्या होता है, ठीक है। देखिए, मैं अगर एक दो पॉइंट लूं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, मैं इनके बीच से लाइन खींचूं और ये पॉइंट मेरे फिक्स नहीं है, ठीक है, ये लाइन इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, ठीक है, जा सकती है। तो लाइन जो हुआ है हमारी, नॉट की ये इसमें पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं और लाइन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी हो जाता है। लाइन को हम लिख सकते हैं लाइन have line has not fixed point, not fixed point and extend to इंफिनिटी, ठीक है। लाइन क्या है हमारी? फिक्स्ड पॉइंट लाइन में नहीं होते हैं और ये हमारा दोनों साइड से इंफिनिटी की तरफ जा सकता है। मतलब पॉइंट ए भी मेरा फिक्स नहीं है, पॉइंट बी में फिक्स नहीं है, इसको हम लाइन कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझ में आया लाइन किसको कहते हैं। अब मेरा 4 है रे। रे क्या होता है? देखिए, मैंने एक फिक्स पॉइंट ड्रा किया, ये ए जो है मेरा, ये फिक्स पॉइंट है। क्या है? फिक्स पॉइंट, ठीक है। ए ए से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये मेरा बी क्या है? नॉट फिक्स्ड पॉइंट है, और ये ठीक है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। इसको हम लोग रे कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का सन से जो लाइट आती है, सन तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, वो तो फिक्स है, वहां से जो रे हम लोग की तरफ आती है अर्थ की तरफ, तो अर्थ की डिस्टेंस और सन की डिस्टेंस ये समझिए कि मिलियन में है, ठीक है, डिस्टेंस।
तब भी वहां से रे आती है, मतलब एक समझा जाए कि इन्फिनिटी तक वो रे पहुंच रही है हम तक, ठीक है। हम तक ही नहीं, हमारे अर्थ तक ही नहीं, और सारे प्लैनेट में भी वो रे जाती है, वो प्रकाश और सारे प्लैनेट में भी जाता है, ठीक है। तो सन रे एक हमारी हो गई, हमारी टॉर्च की लाइट, जब लोग टॉर्च हम लोग जलाते हैं तो टॉर्च तो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो तो फिक्स है, और जहां तक उसकी हम लोग को पता नहीं चलता कहां तक उसकी रोशनी जाती है, कहां तक उसकी लाइट जाती है, वो हमारा इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसमें, रे हैज वन फिक्स पॉइंट, ray has one fixed point and not and other side extend to कितना इन्फिनिटी जा सकता है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके अगर मैं लूं, एग्जाम्पल पहला तो देखिए सन रे हो गया एग्जाम्पल, दूसरा क्या है हमारी टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट हो गई, हमारी व्हीकल्स की लाइट हो गई, ये सारी चीजें हमारा रे में आती हैं, ये रे ही होती हैं, ठीक है, लेकिन ये लाइट रेज होती है। कौन सी रे होती हैं, लाइट रे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रे के बाद, हाँ, लाइंस में देखिए टू प्रकार की लाइंस होती हैं, जो हमने लाइंस पढ़ी, इसमें नेक्स्ट चीज जो हमारी लाइन, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, एक पैरेलल लाइंस होती है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या होती है, कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और उनमें इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए दोनों चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मेरा जो फिफ्थ टॉपिक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जैसे मैंने दो लाइन ड्रॉ किए, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, ये L1 ये L2, बीच में पॉइंट हो गया M, ठीक है। देखिए ये मेरी लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है। बीच में ये जो लाइन है मेरी, ये कॉमन पॉइंट है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, M पॉइंट पे, ठीक है। ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इंटरसेक्टिंग लाइन में टू लाइंस intersect at one common point, one common point is called intersecting lines, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां पे देखिए ये टू रेज है मेरी, टू लाइंस जो है, एक कॉमन पॉइंट, ये मेरा जो M है ये कॉमन पॉइंट, ठीक है। यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई, और यही नहीं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंड टू इंफिनिटी तक भी जा सकती है, ठीक है। यही नहीं कि ये रुक गई, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन ये भी होती है, मैंने ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे ये कट कर रही, ये भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे भी हो सकती है, जैसे मैंने एक ये ड्रॉ कर दिया और एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट पे मेरा ये कट कर रहा है, ये भी मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये आगे भी एक्सटेंड कर सकती हैं, ठीक है। ये सारी मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब आप लोगों को समझ में आया
टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। कौन सी लाइंस की? पैरेलल लाइंस की। पॉइंट 6 हमारा पैरेलल लाइंस। अब आप लोग समझ गए इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या होती हैं। अब हम लोग समझेंगे पैरेलल लाइंस हमारी क्या होती है। देखिए हमारा जो 6 पॉइंट है पैरेलल लाइंस, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा पैरेलल लाइंस। पैरेलल चीजें क्या होती हैं? जो सामान्य, ठीक है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। देखिए दो लाइनें अगर मैं ड्रा करूं, L1 और मेरी ये L2, ये टू लाइंस है मेरे, ठीक है, ये L1 ये L2, ठीक है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस, डी ले लेता हूं, इक्वल डिस्टेंस क्या है? इक्वल। दो मैंने लाइन ड्रॉ किया L1 L2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है मेरी वो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। देखिए पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों की डिस्टेंस इक्वल है और हम लोग आगे अगर इनको एक्सटेंड करते हैं अप टू इंफिनिटी, जैसे मैंने इसको यहां नीचे एक्सटेंड किया, इसको भी मैंने एक्सटेंड किया, ये ऊपर मैंने अगर इसको यहां पे एक्सटेंड किया, क्या ये कहीं पे आगे जाके मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। चाहे मैं इनको कितना भी दूर तक, जितना भी इंफिनिटी तक ले जाऊं, इनको एक्सटेंड करता जाऊं, ये लोग नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस वो क्या है? इक्वल है, ठीक है। इसीलिए हम इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं टू लाइंस हैव, टू लाइंस हैव क्या? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस and not meet at any point, at any मतलब वो कहीं पे मिलेंगी नहीं, is called parallel lines। क्या है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। L1 L2 मेरे पास दो लाइंस हैं, इनकी इक्वल डिस्टेंस है। जब मैं इनको दोनों को एक्सटेंड करता हूं तो कहीं पे आके मीट नहीं होती है, इसलिए हम इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये हो गया आप लोग का पैरेलल लाइंस क्या होता है। अब हम लोग 7 टॉपिक की तरफ चलेंगे, कर्व्स क्या होता है, कर्व किसे कहते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस आप लोग समझ गए। अब हम लोग कर्व की तरफ चलेंगे। हमारा जो 7 टॉपिक है कर्व, कर्व क्या होता है? देखिए हमारा जो 7 टॉपिक है, ठीक है, कर्व, ठीक है। कर्व जो फॉर्म होता है वो डूडलिंग के प्रोसेस से फॉर्म होता है। कौन से प्रोसेस से? डूडलिंग। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन वो कर्व नहीं होता, जिसको हम लोग कर्व बोलेंगे उसमें कहीं भी आप लोग को स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट, नॉट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कहीं भी नहीं होती। जैसे मैं कर्व डूडलिंग प्रोसेस से ड्रॉ करूं, देखिए ये मेरा कर्व है, ठीक है, ये भी मेरा कर्व है, ठीक है।
ठीक है। देखिए ये मेरे कर्व्स है, लेकिन कर्व्स में भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कैसे? देखिए ये मेरा एक सिंपल कर्व है। कौन सा कर्व है? सिंपल कर्व। सिंपल कर्व है, ठीक है। सिंपल कर्व भी है, और कर्व के और दो टाइप होते हैं, एक क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व, ठीक है। क्लोज्ड कर्व हम लोग इसलिए इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखिए इसने क्या किया कि यहाँ पे अगर इसकी स्टार्टिंग हम लोग यहां से ले पूरा घूमे तो लास्ट में यहीं पे आ गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसका सेम है, इसलिए हम लोग इसको क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड कर्व। थर्ड हमारा जो कर्व है वो है ओपन कर्व। देखिए यहां पे मैंने स्टार्टिंग ए पॉइंट से किया, ये पूरा यहाँ पे घूमा, एंडिंग पॉइंट इसका बी पॉइंट आया, ठीक है। कर्व क्लोज नहीं हो पाया, यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। ये आपके तीन टॉपिक थे, तीन टाइप थे कर्व में, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन क्या होता है। कर्व के बाद पढ़ेंगे पॉलीगॉन क्या होता है, कैसे पॉलीगॉन फॉर्म होता है। देखिए हमारा जो 8 पॉइंट है, पॉइंट 8 पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पॉलीगॉन क्या है कि देखिए पॉलीगॉन हमारा लाइन सेगमेंट से बनता है, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट से शेप बनते हैं उन्हें हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। जब हम लोग लाइन सेगमेंट का यूज करके, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी लाइन सेगमेंट का यूज करें, जैसे कि अब ये मेरी लाइन सेगमेंट ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये 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 क्या पॉलीगॉन नहीं है? है पॉलीगॉन, क्योंकि यहां पे भी मैंने लाइन सेगमेंट का यूज किया है। तो जितने भी हमारे लाइन सेगमेंट का यूज करके जो फिगर फॉर्म होता है, जो शेप हमको मिलता है, उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे हम लोग को बहुत सारे शेप मिलते हैं, जैसे एग्जांपल में मैं लूं, एग्जांपल में स्क्वायर हमको मिल जाएगा, ये स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ठीक है। ये ट्रियंगल हमको मिल जाएगा, ट्रियंगल भी एक पॉलीगॉन है, इसमें भी तो लाइन सेगमेंट का यूज हुआ है, तीन लाइन सेगमेंट का, ठीक है। रेक्टेंगल हमारा हो गया, रेक्टेंगल, ये भी हमारा एज अ पॉलीगॉन है, ठीक है। देखिए ये स्क्वायर है, ये पॉलीगॉन हो गया मेरा, क्योंकि लाइन सेगमेंट का यूज हुआ है। ये क्या है? स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा रेक्टेंगल है। ये तीन तो आपके पॉलीगॉन हो गए, ठीक है। अब इसको बताइए क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं, ये पॉलीगॉन नहीं है। देखिए तीन साइड की इसकी लाइन सेगमेंट का यूज हुआ है, लेकिन यहां पे क्या ये कर्व का यूज हो गया है, इसका यूज कर्व का, ठीक है। तो जहां जिस फिगर में भी थोड़ा सा भी कर्व का यूज हुआ है, वो फिगर हमारा पॉलीगॉन नहीं आता है, वो सिर्फ हमारा पॉलीगॉन नहीं कहलाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस फिगर इज नॉट पॉलीगॉन। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ये बताइए कौन सा फिगर पॉलीगॉन है, कौन सा फिगर पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कौन से फिगर को हम पॉलीगॉन कह सकते हैं, कौन से फिगर को पॉलीगॉन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से दो तीन चीजें आती हैं, जो ऐसे वर्डसेस क्या होता है, साइड्स क्या होते हैं, और हमारा डायगोनल्स क्या होते हैं। देखिए वर्सेस तो हमारे ये पॉइंट होते हैं जहां पे ये मिलके बनता है। दूसरा साइड्स, साइड्स ये जैसे स्क्वायर है तो इसका ये नाम दे दूं, मगर ए बी सी डी, ए बी साइड है स्क्वायर की, बी सी साइड है स्क्वायर की, सी डी साइड है स्क्वायर की। तीसरी चीज आती है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है। क्या? डायगोनल्स,
जब हम लोग अपोजिट दो पॉइंट को मीट करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हुआ जो मेरा, अगर मैंने इसको बी को डी को मीट कर दिया तो ये जो बीच का ये पोर्शन है क्या कहलाएगा, डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। और ये मेरी ये क्या कहलाएंगी, साइड्स, ये साइड हो गई, ये भी साइड हो गई और ये भी साइड हो गई, ठीक है। ये चारों साइड हो गई। इस तरह ट्रायंगल में भी ये भी साइड है मेरी, ये भी साइड है, ये भी साइड है, इसमें डायगोनल फॉर्म, ये अगर नहीं नहीं तो डायगोनल नहीं होगा, ठीक है। रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, इसमें ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है, डी ए साइड है, ठीक है। इनके अपोजिट साइड, जैसे मैंने ए को सी से मीट कर दिया तो ये मेरा एक क्या है, डायगोनल हो जाएगा। आप लोग समझो डायगोनल किसको बोलते हैं, किसी भी फिगर में जब अपोजिट पॉइंट्स को हम लोग मीट कर देते हैं, उसके बीच के लाइन को जब हम मीट करते हैं, वो हमारा डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायगोनल। अब हम लोग नेक्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंगल। एंगल किसे कहते हैं हम लोग, देखिए, ये तो पॉलीगॉन की बात रही अभी, थोड़ा सा हम लोग ने एंगल और साइड के बारे में भी जाना। अब हम लोग एंगल्स को देखेंगे, एंगल्स क्या होते हैं। हमारा जो 9 टॉपिक है एंगल, एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। मैं एक फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं कॉमन ओ, यहां से मैं एक रे ड्रॉ करता हूं, ये मेरी ए रे है, और यहां से एक रे ड्रॉ करता हूं, ये बी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, 2 रे ड्रॉ हो रही हैं एक कॉमन पॉइंट से, ठीक है। 2 रे ड्रॉ फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट एक एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल में 2 रे हैव one common point, one common point make a angle, make a angle, ठीक है। अब यहां पे एंगल हमारा होगा एंगल ए ओ बी, या हम लोग कहें एंगल इसी को बी ओ ए, ये बीच वाला ओ यहां पे मेरा एंगल फॉर्म हो, ठीक है। एंगल कई तरह के होते हैं, 60 डिग्री एंगल, 70 डिग्री एंगल, 80 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये हमारा एंगल में भी कई टाइप्स होते हैं, राइट एंगल, ठीक है, आइसोसेलेस एंगल, ठीक है, ये हमारे एंगल्स होते हैं, ठीक है। एंगल्स में एक चीज होता है कि जैसे ये मेरी 2 रे हैं, ओ ए एंड ओ बी, 2 रेज, इनमें ओ इज अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, तो ये मेरा एक एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। ये जो पॉइंट ओ यहाँ पे होता है इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। चलिए, यहाँ आप लोगों ने चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आज हम लोग एंगल्स तक ही पढ़ेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें इसके एंगल्स तक जहां तक मेरी एक्सरसाइज, जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसको मैं अभी एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अगर थोड़ा भी मेरे इस वीडियो समझ में आया हो, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।